नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह या अनुरोध या रिक्वेस्ट आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे आदेशात्मक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, अध्यापक ने मुझसे कहा अपने क्लास में बैठ जाओ। तो यहां पर दोस्तों जो टीचर वो आदेश देता है, तो ये जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। एक और सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, वह अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो टेस्ट के लिए। उसने अपने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो टेस्ट के लिए। तो अब दोस्त जो है रिक्वेस्ट कर सकता है नहीं, ऑर्डर दे सकता है नहीं, वो सलाह दे सकता है। तो इसका मतलब ये एडवाइस वाला वाक्य है और ये भी इंपरेटिव में आता है, यानी एडवाइस दे रहा है वो। आगे है, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो पिताजी क्या है, यहां पर हमें आदेश नहीं दे रहे हैं, वो डोंट वेस्ट योर टाइम, हमें वो सलाह दे रहे हैं कि अपने समय को बर्बाद मत करो। तो ऐसे वाक्य को भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए दोस्तों नियम को समझते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, तो यहां द टीचर सेड टू मी जो कामा से बाहर है, जो कामा से बाहर है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन किससे बोल रहा है बस इतना मतलब होता है। और सिट इन योर क्लास ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात, वक्ता द्वारा कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और कौन किससे कह रहा है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है ये चेंज होता है भाव के आधार पर कि क्या भाव निकल रहा है। जैसे कि अगर वाक्य से भाव निकलता है आदेश का, तो सेड टू को हटाकर इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इनडायरेक्ट को बनाते वक्त क्या करेंगे, ऑर्डर में बदल देंगे सेड टू को। और यदि सलाह का भाव रहेगा तो इसी सेड टू को हटाकर एडवाइस्ड लगाएंगे। और यदि रिक्वेस्ट का भाव आता है तो सेड टू को हटाकर रिक्वेस्ट लगाएंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हम टू लगाते हैं। और यदि वाक्य में डोंट आया है तो उसके स्थान पे नॉट टू लगा देते हैं। नेवर आया है तो नेवर टू लगा देंगे। दिया है द टीचर सेड टू मी, तो सबसे पहले हम यहां सेड टू को हम चेंज करेंगे, ठीक है, ऑर्डर में चेंज करेंगे। क्योंकि द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठ जाओ, टीचर हमें आदेश कर रहा है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त द टीचर, अब सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड लिखेंगे, ORDERD, ऑर्डर्ड। उसके बाद सेड टू हट गया तो हम भी ऐसे लिख देंगे मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो उसके स्थान पर टू लगता है तो हम टू लगाएंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाया है, टू लगाया हमने है। अब उसके बाद लिखेंगे सिट, वर्ब चेंज नहीं होगा, सिट इन। अब यू कैसे चेंज होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से। इसके लिए यस ओ एन फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया है, यदि नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखें। तो ध्यान दीजिए, जो यस लिखा है ये सब्जेक्ट है, ओ लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, और एन लिखा है तो मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जो सेकंड है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रहता है। तो जितनी भी आई की कैटेगरी है वो फर्स्ट पर्सन में आती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। जितनी भी यू की कैटेगरी है वो सेकंड पर्सन में आती है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पे हमारा जो आया है यू यानी कि योर, ये जो योर है ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन ही यू है, ठीक है। यू को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं और वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा देखिए, यहां से हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो मेन वर्ब हमारा ये है, मेन सब्जेक्ट, और ये मेन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा चेंज होता है यू की फैमिली, यू की फैमिली ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और मी किस फैमिली में है, मी है हमारा आई की फैमिली का। तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो मी की फैमिली से भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो इसलिए योर का बनता है माई, और लास्ट में हम लिख देंगे क्लास। हो जाएगा हमारा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास। करो, अगला वाक्य है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट,
उसने अपने मित्र से कहा टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो सेड टू है ये दोस्तों एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कर सकता है, आदेश तो देगा नहीं और रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो सलाह देता है। तो यहां पर हो जाएगा इनडायरेक्ट में बदलना के लिए ही, अब सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में क्योंकि वो सलाह देता है। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड FRIEND। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो टू लगाएंगे, रूल में पहले ही बताया गया है कामा इन्वर्टेड कामा टू लगेगा। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट टू, क्योंकि इसमें देखिए कुछ बदलने लायक है नहीं। वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अगला वाक्य है दोस्तों, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहां पर दोस्तों आदेश नहीं दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि अपने समय को बर्बाद मत करो, उसे सही जगह इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सेड टू को हम एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में नहीं चेंज करेंगे। तो आइए सरल करते इसको, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब देखिए डोंट है, अगर डोंट से स्टार्ट होता है तो उसके लिए मैंने रूल बताया है, डोंट को हटाकर नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर डोंट को हटा करके हम नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू, डोंट को हटा के नॉट टू लगा दिया गया, नॉट टू वेस्ट, WAST वेस्ट। देखिए वेस्ट के बाद अब आता है योर। योर जो है दोस्तों सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है मी। तो मी की फैमिली से हम किसको लेंगे, मी की फैमिली से हम लेंगे माई को, माई टाइम। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अगला वाक्य है, सीता सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। सीता ने मुझसे कहा अपने समय को कभी बर्बाद मत करो। तो यहां पर भी सलाह का ही भाव है और यदि, लेकिन यहां पर देखिए नेवर आया है तो नेवर के लिए कौन किस में बदलेगा, नेवर भी नेवर टू में केवल चेंज हो जाएगा, बाकी जैसा रूल है वैसे ही हम इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा हमारा सीता एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट। अब योर जो है माई में चेंज होता है तो हम इसको माई में चेंज कर देंगे, माई टाइम। यहां पर योर था वो हमारा माई में चेंज हो गया। सीता एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। यहां पर टू कामा इन्वर्टेड कामा हटने के बाद टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका अर्थ गलत हो जाता है, इसीलिए यहां पर सीता एडवाइज्ड मी नेवर टू किया गया है, टू पीछे किया गया है, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सेंटेंस है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, हम उससे जरूर इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इसी तरह बने रहिए इस चैनल पर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।